हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोरीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और एनसीईआरटी का जो टॉपिक आज देखेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है क्या। जब भी आपको ये पता है कि ये जो टर्म आया ग्रेविटेशनल, उसके बाद आया पोटेंशियल, फिर एनर्जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप ले जाएंगे, जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होगी, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस होगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाएंगे तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स। कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको ये पहले से पता है, पिछली क्लास में भी आपने देखा था, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ भी वर्क किया जाएगा एक्सटर्नली, तो जितनी अमाउंट में वर्क किया जाएगा उतनी वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, मींस हाइट को चेंज कर दिया, अगर अर्थ की सरफेस से एट हाइट h1 पर कोई ऑब्जेक्ट थी, आपने उसे लिफ्ट करके h2 हाइट पर ले गए, तो h1 हाइट से h2 हाइट पर जब ले गए तो यू हैव टू डू सम वर्क। क्यों? क्योंकि अर्थ एक मास है, अर्थ के पास अपनी मास है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट, उसकी मास होगी, वो दो ऑब्जेक्ट उसकी जो अपनी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव मिलेगी, दो मास हमेशा अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को। उसकी वैल्यू हो सकता है कि कुछ कम ज्यादा जो हो, वैल्यू अलग मैटर है, वैल्यू के बारे में अभी नहीं बतानी है। अभी ये समझे कि वो ऑलवेज अट्रैक्ट करेगी, एक ही नेचर है उनकी, उसकी एक ही नेचर है अट्रैक्ट करने की। तो जैसे ही आप लोकेशन चेंज करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी अगर आपको बाहर से लगानी है, इट मींस दैट इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। एग्जांपल के लिए आप अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे आप हाथ रिलीज करेंगे वो फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएगी। लाइकवाइज आपने किसी अर्थ की सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा लिया तो उसमें एनर्जी स्टोर होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। जिस हाइट पर ले जाएंगे उतनी अमाउंट में जितनी आपने वर्क की उसमें स्टोर हो गई। जैसे ही आपने वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया, क्योंकि आपने तो कुछ फोर्स लगाई ना अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने जैसे एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया, वो चीज फिर से नीचे आकर गिर जाएगी जमीन पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप इसको इस तरह से समझे कि अगर हाइट h1 से h2 पर आप लेगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको ले जाने के लिए जो वर्क डन हुई, तो वर्क क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो हाइट h1 थी उस हाइट से उठाकर h2 पर ले गए जो उससे ऊपर थी। इट मींस दैट फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, आपने ये जो एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई किया उसी फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई यहां पर पॉजिटिव वर्क डन होगी। तो पॉजिटिव वर्क डन आप लिख सकते हैं यहां पर mg। ये फोर्स आपने अप्लाई किया, ये अर्थ ने भी अप्लाई किया, इतना ही है। इसी के इक्वल अमाउंट में आप अगर अप्लाई करेंगे तो फोर्स इक्वल हो गई। अब आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन। क्लियर? क्योंकि जब फोर्स इक्वल होती है ना, नेट फोर्स जीरो, तो उस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उसकी वेलोसिटी, उसकी जो भी वेलोसिटी है, जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी इफ नेट फोर्स इज जीरो। तो यहां पर ये फोर्स आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दिया, मींस नेट फोर्स जीरो। अब उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया h1 से h2 में, तो मैंने h2 माइनस h1 लिख दिया। तो यहां पर जो वर्क डन है, तो वर्क डन की वैल्यू ही आ गई। अब यहां पर आप इस वर्क, ये जो वर्क डन है, ये जो इसे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, ये वर्क डन, जितनी वर्क की जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें। तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि WH मींस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h विल बी mgh प्लस W0। मैंने इसी को इस तरह से रीअरेंज किया क्योंकि ये हाइट के प्रोपोर्शनल थी, हाइट के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे थे ना mgh, तो mgh मैंने लिख दी प्लस समथिंग वी हैव टू ऐड W0, सम कांस्टेंट वैल्यू। अगर यहां पर आप देखेंगे h इक्वल टू अगर जीरो पुट करें मींस W0 क्या हो जाएगी? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपको क्या मिलेगी? W0 मींस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये आपको जो एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो W0 मींस सपोज वो 5 जूल मिल रही है, एग्जांपल में ले रहा हूं, वो कांस्टेंट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मिल गई। क्लियर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। ये तो हुआ एक रूल आपको निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी भी हाइट पर जब जाएंगे तो इस कांस्टेंट वैल्यू में, सपोज ये 5 जूल है, इसमें कुछ और वैल्यू ऐड करनी है, तब उस जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उतनी हाइट पर आप पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क डन है, वो प्रोपोर्शनल है h के हाइट के। क्लियर? लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पर mg लिया है ये कांस्टेंट वैल्यू ऑन द सरफेस पर है सिर्फ। अगर सपोज किसी दूसरे हाइट पर जब आप जा रहे हैं तो ये हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये तो नियर अर्थ सरफेस पर कैलकुलेशन में ये कांस्टेंट वैल्यू मानी गई थी। अगर हाइट h पर लेंगे तो उसकी वैल्यू अलग निकलेगी। तो इसको सिंपल एक्यूरेट वे में निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है? फोर्स निकाले पहले। वर्क क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स निकलेगी वो क्या हो जाएगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर सरफेस से ऊपर आप जा रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ
फोर्स इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ और ऑब्जेक्ट की मास m, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप ऊपर ले जा रहे हैं उसकी भी मास को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दी। फोर्स तो वही होती है ना, मास की प्रोडक्ट और जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर करनी है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सपोज आप किसी डिस्टेंस पर जो जा रहे हैं उसकी सेंटर से, अर्थ की सेंटर से है, वहां जो जिस हाइट पर आप m ले गए उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r, तो यहां पर r स्क्वायर। अगर आपको फोर्स पता लग गई तो आप निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन होगी, वर्क डन जितनी भी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वर्क डन W12 इक्वल टू इंटीग्रेशन GMEM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर dr। यहां पर r1 से r2, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट माइनस GMEM डिवाइडेड बाय ना करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हटा दिया, क्यों? क्योंकि 1/r आएगी, फिर उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट रखने पर आपको वैल्यू मिलेगी 1/r2 माइनस 1/r1। इसमें कोई डाउट, ये नेगेटिव साइन ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/r2 के कारण है, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है माइनस 1/r इंटीग्रेशन से। तो नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, 1/r को रखा अंदर, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अब यहां पर ये तो एक मेथड हो गया, एक तरीका जिससे मैंने वर्क डन निकाला। ये तो उस समय थी जब हमने कांस्टेंट वैल्यू मानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन वो किसी अर्थ की सरफेस हो सकती है कि वो किसी कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ जितनी हाइट पर चली जाए। करने का मतलब हाइट अगर छोटी मोटी हो, थोड़ी सी हो, तब तो ये वाली वैल्यू ठीक है। लेकिन अगर हाइट अनप्रेडिक्टेबल, हमें पता नहीं, हो सकती कभी ज्यादा कभी कम, कुछ भी हाइट हो, एग्जैक्ट के लिए ये वाले फंडा लगेंगे, ये फंडा हमें लगाना है। तो इसके वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। तो इट मींस दैट आप इसको लिख सकते हैं कि WOR, ये जो वर्क डन है इट इज फंक्शन ऑफ r। ये कितनी है? माइनस GMEM डिवाइडेड बाय r प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। ये भी वैल्यू एक तरह से आपको ये मिल गई कि ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर ये वाली वैल्यू होगी जो डिपेंडेंट है r पर, प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जा रही है। क्लियर? आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग। आपको हमेशा डिफरेंस भी निकालनी होती है। सपोज यहां पर कुछ भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, यहां से यहां जाने के लिए कितनी चाहिए और एडिशनल कितनी चाहिए वो रिक्वायर्ड है, वो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर हो सकता है यहां पर 10 जूल भी हो, लेकिन यहां से यहां तक जाने में 10 का कोई रोल नहीं है, यहां अगर जाने में 15 है एनर्जी टोटल, एब्सोल्यूट एनर्जी 15 जूल, इट मींस दैट डिफरेंस कितनी है? 5 जूल। तो 5 अगर इसमें अप्लाई कर दे तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो आपको जो देखनी है, समझनी है, वो एनर्जी डिफरेंस हमेशा, ऑलवेज। तो यहां भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, यहां भी एब्सोल्यूट निकाले, लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट निकालने के बाद आपने क्या किया? ये वाले यहां पर देख लिया फिर कि ऑन द सरफेस हाइट जब 0 हो तो ये वाली वैल्यू आएगी। यहां पर जब रेडियस डिस्टेंस 0 हो, डिस्टेंस 0 मींस अगर आपने यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये टर्म 0 आ जाए। अगर ये वाली वैल्यू आप इनफाइनाइट पर देखेंगे तो इनफाइनाइट पर वैल्यू आ रही है W1, क्योंकि ये 0 हो जाएगी, r इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0। हमें ये वाली टर्म, एडिशनल टर्म 0 रखनी थी और देखनी थी कहां पर वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। वो अर्थ सरफेस पर आ रही थी, अगर इस तरह से हम अज्यूम करेंगे तो। यहां पर इनफाइनाइट के लिए कांस्टेंट आ रही है W1, मींस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू W1। अगर W1 को ही 0 मान ले, अगर W1 को ही कांस्टेंट वैल्यू को 0 मान ले, तो आप किसी भी हाइट पर वैल्यू बता सकते हैं, उस हाइट पर वैल्यू हो जाएगी माइनस GMEM अपॉन r। ये इस तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू है जो एक तरह से डिफरेंस है, क्योंकि आपने W1 को ही 0 ले लिया। तो यहां और यहां में आप देख सकते हैं ये एक्यूरेट ज्यादा है, ये एक्यूरेट ज्यादा है, एंड तो ये कन्वेंशन लिया गया। आपको यहां लिख देता हूं मैं, ये कन्वेंशन है। द कन्वेंशन सेट W1 इक्वल टू 0, ये कन्वेंशन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। W1 इक्वल टू 0 ये कन्वेंशन ली गई। इट मींस दैट कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी लोकेशन टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर? आप लिख सकते हैं कि W1 इक्वल टू 0 जो ली गई, यहां पर लिखी गई है, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी r पॉइंट पर जो निकल रही है, इट मींस दैट इंफिनिटी से आप उस लोकेशन पर ला रहे हैं, क्योंकि इंफिनिटी में 0 है तो प्लस 0 ऐड करेंगे तो भी तो वैल्यू इतनी आएगी। इंफिनिटी से आप उस लोकेशन पर लाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट जितनी अमाउंट ऑफ वर्क की जाएगी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट की होगी। ये क्लियर? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ये टर्म आपको यहां पर क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी
मैंने बता दी। अब यहां पर देखनी है कि पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप जब 12th में देखेंगे तो वहां भी इस तरह के एक टर्म आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे वहां पर देखेंगे जिस तरह से आप यहां अभी देख रहे हैं, लाइक इसी की सिमिलर वे में वहां भी चेंजेस करेंगे, वहां भी इसी के अकॉर्डिंग फंडा है। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कि जितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ वर्क की जाएगी वो इसकी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर? यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप देखनी है क्या होती है पोटेंशियल। अगर पर यूनिट मास निकालेंगे, अगर यहां पर 1 kg की मास को लाते हैं तो जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल की इक्वल होती है। तो 1 kg मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी और एंड पोटेंशियल इज द सेम। तो आप लिख सकते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहां ये ध्यान दें यहां पर एनर्जी नहीं लगा रहा हूं मैं, सिर्फ पोटेंशियल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। यहां भी आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कब? और फिर यूनिट मास, जब उसकी मास 1 kg होगी तो एट दैट पॉइंट, सेम पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी वैल्यू, उसको सिर्फ यूनिट मास के लिए निकाल ले, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोटेंशियल कहलाती है। क्लियर? इट मींस दैट पोटेंशियल को आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कभी भी आपको जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो सिंपली क्या करेंगे, V इक्वल टू माइनस GM1 M2 डिवाइडेड बाय R। यहां पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इसको अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल है कि आपको जब यूनिट मास की ऑब्जेक्ट को किसी लोकेशन पर जब वैल्यू देखेंगे उसकी एनर्जी कितनी है, दैट एनर्जी इज सेम एज दैट पोटेंशियल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी, पर किलोग्राम कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो आज का ये जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, लेकिन आप रिवाइज करते रहे, जो पीछे आगे जो भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सारे बेकार चले जाएंगे, यूजलेस, कोई फायदा नहीं है। थैंक यू एवरीवन।